हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज विद पूनम। तो जब आपकी पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में एक नया टॉपिक करवाने वाली है, जिसमें आपको पता है कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है। लाइक लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया है। सो इंट्रोडक्शन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब हम करेंगे। फाउंडेशन कर लिया है हमने। सो व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज इक्वल टू V अप्रोचेस टू W बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस दैट। अब हम पढ़ते हैं इसको एक्चुअली है क्या। एड्स करेक्टली जब भी हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं u प्लस v, सो क्या होता है कि t जो है, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दोनों के साथ ऐड हो जाती है जब हमारे पास साइन होता है बीच में। स्केल्स के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अंदर के साथ लग जाती है। इफ बोथ होल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। कैसे? अब हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। एड के केस में मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 प्लस 2 2। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे। बट पहले क्या कर लेंगे कि पहले मैंने इनको ऐड किया विच इज 3 and 1, T31 किया। अब क्वेश्चन है इसमें मेन कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, जो भी ये वैल्यू आएंगी, अगर आप देखोगे TXY T31, तो मुझे क्या करना है, जहां पर ये x की वैल्यू ना वहां पर पुट करना है। मतलब x की जगह 3, 3 की जगह 1, तो करो इसको मल्टीप्लाई 6 एंड 3 1 3। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इसको डिफरेंट वे में करना है, जैसे हमने अभी किया था कि मैं पहले इनको अलग अलग कर लूंगी। पहले t को मैं इसके साथ कर लिया, t को इसके साथ कर लिया, फिर मैंने इन वैल्यूज को यहाँ डाला, फिर ये आ गया। इस वैल्यू को मैंने यहाँ डाला, ये आ गया। इसके बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया 6 3, दोनों सही है, ओके लीनियर। उसके बाद मेरे को ये वाला स्केलर का करना था, T2 इंटू 1 1, T2 हो गया। 4x वही सेम वैल्यू पे डालना था। Vs मैंने किया, पहले मैंने 2 पहले बार निकाल लिया, फिर मैंने T को किया अंदर, उसके बाद मैंने इनको कर लिया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। इट इज लीनियर, दोनों सेम है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन एंड कोडोमेन वेयर इट स्टार्ट्स एंड एंड। तो मेन बात है द स्पेस यू टेक वेक्टर्स फ्रॉम, जहां से आप अपने वेक्टर्स लेते हो वो होता है आपका डोमेन। द स्पेस यू लैंड इन मींस आउटपुट। सो दिस इज योर इनपुट, this is your output. The simple way to learn and remember about domain and codomain is input and output. Domain is your input that you give and codomain is your output that you get. Okay. Now, in our example, अगर मैं बात करूँ txy is equal to 2x 3y, तो यहाँ पर डोमेन भी हमारा आस्क कर रहेगा, कोडोमेन भी आस्क कर रहेगा। ओके, नाउ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रूल्स टू नंबर्स, any linear transformation from r raised to power n to r raised to power m can be written as dx is equal to a in ax, यहाँ पर a इंटू नहीं है, ये ax है, फॉर सम मैट्रिक्स a। तो एग्जांपल है इसका txy is equal to 2x 3y correspond to। अब इस केस में अगर आप नोटिस करोगे 2x 3y है, मैंने 2 यहाँ पे डाला, 3 यहाँ पे डाला, बिकॉज मेरे पास x तो है, ठीक है, 0 है। दूसरे में मेरे पास x नहीं है, मेरे पास y है। तो अगर इसमें मैं लिखूँ a is equal to xy, तो इस केस में मेरे पास दोनों की वैल्यू है 2x 3y, दैट्स इट। ओके, यही तो छोटा सा टॉपिक, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।